मुकेश जी, पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। वो मैंने आपसे फ़ोन पे भी कहा था कि डायलॉग आपके लिए सूट करता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन होगा। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू नीरज भाई। आपको मालूम है कि एक्चुअली सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे हम सभी लोग। वक्त मिला तो आज आप और मैं साथ बैठे हैं और नहीं, बहुत मगर अच्छा मैंने है। आपको बॉर्डर के टाइम पे भी चेज़ किया था। धुरंधर तो आपने बहुत सुपरहिट हो ही गई ये चीज़ें। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ मुकेश भाई, पहले लोग दरवाजे ढूंढते थे कि यशराज जाना है, धर्मा जाना है, इस प्रोडक्शन हाउस में कैसे जाना है। अभी आपने सारे दरवाजे एक तरफ मोड़ दिए, मुकेश छाबड़ा मिल जाए तो उनको लगता है दुनिया मिल गई। इसका क्या राज है और आपको कैसे वो पकड़ पाए? न्यू कमर के लिए मैं खासकर उनकी वकालत कर रहा हूँ। पहली बात तो इसका कोई राज नहीं है। मतलब ऊपर वाले की दुआ है, माँ का आशीर्वाद है कि मैं दिल लगा के मेहनत से हम काम कर रहे हैं और पूरी पूरी की पूरी कंपनी कास्टिंग में बहुत दिल लगा के काम करती है। और फिल्में अच्छी होती हैं, फिल्में चलती है तो उसका फ़ायदा सबको होता है। और आई थिंक वो क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बहुत से लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे ईज़ी एक्सेस है मेरे ऑफ़िस में आना। पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है कि मेरा ऑफ़िस किधर है। और आप मेरे ऑफ़िस में वॉक इन कर सकते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो छोड़ सकते हैं। और ये तो आसान है क्योंकि पहला वक़्त था कि जब हम बहुत डायरेक्टर के ऑफ़िस में जाके मिलने की कोशिश करते थे, ना फ़ोन से, ना सोशल मीडिया था। आजकल तो एक्सेसिबिलिटी है, हम सबके सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, हम सबके एक ऑफ़िशियल ऐप भी है, आप वहाँ भी अपलोड कर सकते हो, ईमेल आईडी भी है। जितने भी हमारे ऑफ़िस के अंदर वॉक इन, अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ भी सुबह 11 से 2-3 बजे तक आप रोज़ आ सकते हैं। तो ये तो बहुत एक्सेसिबिलिटी है। बाकी जहाँ तक अ, काम की बात है, मैंने जैसे आपको बोला कि तो मेहनत से हो रहा है और हम कर रहे हैं दिल लगा के। मुकेश भाई, मुझे पक्का यकीन है कि आपको सिफारिश भी बहुत भयंकर वाली आती होंगी। कोई ब्यूरोक्रेट फ़ोन करते होंगे, कोई पुलिस वाले फ़ोन करते होंगे, कोई नेताजी फ़ोन करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। कैसे आप इसको छलनी लेके छानते हो कि ये नहीं, टैलेंट? ऐसा नहीं, देखो फ़ोन तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि और करना भी चाहिए क्योंकि सबको एक बार उम्मीद है, सबको एक होप है। और अच्छा है कि अगर सब लोगों को उम्मीद है किस तरह से कि अगर ये मुझ तक पहुँच के उनके रास्ते अगर आगे बनते हैं, अगर मैं वो ज़रिया बनता हूँ, बस उसमें एक ही है कि अगर वो अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं और वो सही फिट होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं न कहीं सब कहीं न कभी न कभी फिट होते हैं, कास्टिंग करेक्ट होनी चाहिए, रोल करेक्ट होना चाहिए। और मैं जितनी कोशिश करता हूँ सबसे मिलूँ, लेकिन जो जेन्युइनली करेक्ट होता है, जो सही टैलेंट होता है, उसकी तरफ हमेशा सबका झुकाव होता है कि सही सही कास्टिंग की जाए। और सब लोग फ़ोन करते हैं और अच्छा लगता है। बस यही है, जो काम सही होता है उसी को काज किया जाता है। नहीं, मैं मेरा सवाल उसका अगला पार्ट यही है कि बहुत बड़े बाप का बेटा या बेटी, अगर उनमें टैलेंट नहीं होता तो हाउ यू हैंडल इट, कि कैसे आप उनको नहीं, एक्चुअली वो समझाते? बोल देते हैं। आजकल तो शायद उन सबको काम दिखता ही है ना। आज वो जितने भी लोग हैं उन सबको भी समझ में आ ही गया है क्योंकि ऐसे तो अगर ऐसा होता तो बहुत सारे फ़िल्म स्टार के बच्चे और बहुत से लोगों के बच्चे भी बहुत अच्छा बन सकते थे, बहुत बड़े स्टार बन सकते थे। कि आजकल सबको मालूम है कि जो टैलेंटेड है वो ही आगे बढ़ेगा। और वो उनको ये बात का अंदाज़ा हम किसी की रेफ़रेंस से या जान-पहचान से आप कैमरा के सामने तो आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इज़ योर टैलेंट। और लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और लोग आपको ढूंढने बॉम्बे आते हैं और मुझे पता है टैलेंट ढूंढने आप बहुत शहर में जाते हैं वर्कशॉप लेके। इसका क्या राज है, आप क्या ढूंढने जाते हो? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में इतने सारा रंगमंच के लोग, इतनी सारी थिएटर एक्टिविटीज़ होती है, इतने सारे डांस फॉर्म है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इतने सारा टैलेंट है, इतने सारे रीजनल सिनेमा बनता है, इतनी फिल्में बनती है यहाँ। तो इतना टैलेंट है बहुत। अ, ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हर आदमी बॉम्बे शहर में आ जाए। और ऐसा वक्त हो गया है कि आजकल हम लोकल शहर में जाके लोगों को टैलेंट ढूंढ सकते हैं क्योंकि हर आदमी शहर में मूव नहीं कर सकता। कोई भी, किसी का इमोशनल रीज़न होता है, किसी का फाइनेंशियल, किसी का फैमिली रीज़न होता है, किसी का पर्सनल रीज़न होता है। तो हम उस शहर में जाते हैं क्योंकि हर हिंदुस्तान के हर जगह तो टैलेंटेड लोग हैं। और जितना ज़्यादा लोकल टैलेंट को मौका देंगे उतनी ज़्यादा फिल्में ऑथेंटिक लगती हैं, उतना ज़्यादा प्यार मिलता है, उतना ज़्यादा फिल्म और रियल लगती है। तो ये मेरा कारण ये है कि जितना भी हो सके शहर से बाहर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब देखो लखनऊ में कितना टैलेंट है, मध्य प्रदेश में भोपाल में कितना टैलेंट है, दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम, हर जगह, नॉर्थ ईस्ट में भी कितना टैलेंट है। वो इस वजह से मिल पा रहा है क्योंकि हम वहाँ पे जा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम मौका मिल के वहाँ जाके नया टैलेंट ढूंढ के लाते हैं तो इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो आपको इस पूरे कैरियर के दौरान कोई ऐसा हादसा याद है, किसी ने आपको टेंडर दिया, आपने बोला और इसको ऑफर दिया और
सामने वाले ने मना कर दिया और नहीं मुझे नहीं करना? आई थिंक टेंट्रम नहीं होता, सबका अपना अपना प्रेरोगेटिव है, किसी को बोलना है किसी को नहीं बोलना। सब अपनी फिल्म को कोई रोल के लिए मना कर देता है, उसके बाद में जब फिल्म देख लेते तो पछताते भी हैं। रिसेंटली फिल्मों में भी हुआ, किसी दो लोगों ने मना के बाद में जब देखा फिल्म तो दे वर इन शॉक एंड ही सेड कि यार शिट, मेरे को ये कर लेना चाहिए था। आई थिंक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, मैं कभी उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं हूँ, मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्योंकि किसी का बिहेवियर किसी को लग सकता है कि मुझे तराश दिया है या मुझे एटीट्यूड दिखाया है, ऐसा तो ऐसा मेरे बारे में भी लोग बोल सकते हैं। तो मैं कभी किसी को किसी भी लेवल पे कहीं जज नहीं करता हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। और ऐसा कोई टैलेंट है जिसमें आपको प्राउड हो बहुत, आप खोज के लाए उसको और आप गर्व होता हो कि मैं इसको ढूंढ के लाया? आई थिंक बहुत सारी फिल्में अच्छी, हम बहुत सारे एक्टर लोग जो बहुत सारा काम करे रिसेंटली, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे इसमें उजैद बलोच, उससे पहले राजकुमार हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे सान्या हो, चाहे फातिमा हो, तो पंकज, बहुत से लोग हैं, तृप्ति डिमरी हो, चाहे लैला मजनू में। आई थिंक वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक का नाम लेना उतना सही नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत प्राउड फील होता है जिनको देख के, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो चिल्लर पार्टी के बच्चे ना क्यों ना हो, चाहे वो बजरंग मुन्नी क्यों ना हो, चाहे ब्लैक वारंट के क्यों ना लोग, बहुत सारे लोग हैं मैं बाद में देखता हूँ, चाहे सारा अर्जुन क्यों ना हो धुरंधर की। तो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे मेधा राणा हो बॉर्डर में। आई थिंक ये सब ऐसे एक का नाम लेना नहीं है, जो फिल्म के लिए बहुत से लोगों को हम ढूंढते हैं और आपका हर बच्चा आपको प्यारा होता है। और सुशांत के साथ तो आपने फिल्म डायरेक्ट भी की, अब आपको हम एज ए डायरेक्टर दोबारा कब देखेंगे? जल्दी? आई थिंक अभी तो बहुत सारा प्यार कास्टिंग को मिल रहा है, अभी इतना सारा काम, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी और फिल्में बनानी है और बहुत सारे नए लोगों को मौका देना है। आई थिंक ये वक्त सब करवाता है, मुझे लगता है कि वो ऊपर वाला सब कराता है और आपका टाइमिंग अपने आप चीज़ों को बनाता चला जाता है। अभी लग रहा है कि ये जर्नी अभी चल रही है, जब इस जर्नी में लगेगा कि अभी थोड़ा सा लेकिन हाँ ऑफकोर्स फिल्म बनाना है, फिल्म ज़रूर बनाना है, पूरे ध्यान में है, पूरे जहन में है कि किस तरह की फ़िल्म को बनाना है, किस तरह के लोगों को कास्ट करना है। और आई थिंक इस साल तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई हैव टेकन टू मच वर्क, आई हैव टू फिनिश ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू, जो भी मैंने फिल्म अभी लिया है उन सबको अच्छे से कास्ट करना है। अभी एक्सपेक्टेशन सबकी और बढ़ गई है, तो उसको और अच्छे से करना है। और आपने बहुत छोटी छोटी कैमियो भी मारे हैं कुछ कुछ फिल्मों में, उसकी तादाद बढ़ेगी या वो भी बस शौकिया रहता है? वो शौकिया रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग छुट्टी पे जाते हैं, मैं एक आधा सीन का कैमियो कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा होता है। अब ऐसे, और मुझे ऐसा कुछ मैं ज़्यादा भी, अगर अब इतना सारा काम किया मैंने, कुछ ऐसे हंसल मेहता के साथ या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर कुछ, या लव शव या स्कैम में, ऐसा 2-3 ने ऐसा कुछ कैमियो किया है जवान में, लेकिन ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ। जब मुझे हमेशा दूसरे लोगों ने कास्ट किया है, जो मेरे डायरेक्टर या जो भी है, तो दूसरे लोगों ने कास्ट किया है, मैंने कभी अपने आप को नहीं कास्ट किया है। कैमियो करता हूँ क्योंकि कैमियो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आप जाइए कैमियो कीजिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और आप आ जाइए। तो क्या मुझे थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में बताएंगे? जब आपको बॉर्डर 2 के बारे में अप्रोच किया गया, तो आपके माइंडसेट में इतनी बड़ी हिट फ्रेंचाइजी जब आती है, सनी देओल ऑलरेडी हैं फिल्म में, तो आपके दिमाग में रहा कि क्या मैं प्रिकॉशन लूँ, कैसे इसको? आई थिंक मैं हमेशा ना जो फ़िल्म की फ्रेंचाइज के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं फ़िल्म को फ़िल्म के तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर लेके काम करूँगा तो हमेशा ही लगेगा कि, नहीं तो आप सीरीज़ भी देखो ना, फैमिली मैन के भी 3 सीज़न हो गए, टेलीग्राम के भी इतने सारे सीज़न हो गए, महारानी के भी 4 सीज़न हो गए, अभी फर्जी भी इतना सारा चल रहा है, क्योंकि आप पुराने काम का प्रेशर या पुराने काम की फ्रेंचाइज का प्रेशर नहीं ले सकते हैं। मैंने भूल भुलैया भी किया है, तो हाउसफुल भी किया है, बागी भी किया है, सारी फ्रेंचाइज की है। आई थिंक उसके अलावा जो बहुत सी फिल्में करी है विशाल भारद्वाज की, तो आई थिंक मैं प्रेशर लेके काम नहीं करता हूँ, मैं ये सोच के करता हूँ कि ये फिल्म में मुझे कैसे सोचना है। और जो बॉर्डर में था कि अनुराग सिंह इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, मैंने उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं बहुत सालों से, तो मुझे पता था कि वो कभी भी जो भी ब्रीफ या जो भी बात करेंगे, कभी भी किसी भी तरह से उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होगा, बहुत ही ऑनेस्टी से फिल्म को बनाते हैं, बहुत ही दिल से कनेक्टेड आदमी है कहानी के साथ और स्क्रिप्ट के साथ। तो ये मुझे बॉर्डर में ब्रीफ था और मुझे हमेशा अनुराग के साथ काम करना ही था। मैंने पहले भी, हम लोग 2 फिल्म बनाने वाले थे, वो फिल्म किसी कारण नहीं बन पाई और मुझे लिटरली खुशी हुई कि केसरी के बाद उन्होंने बॉर्डर बनाई और मैं उसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने अच्छा प्रोजेक्ट है और आपके पास समय की कमी है, इस वजह से आपने काम मना किया हो और कोई बुरा मान के बैठ गया हो, ऐसा कोई हादसा याद आता है? नहीं, एक्चुअली मुझसे लोग थोड़ा कम ही बुरा मानते हैं क्योंकि मैं तो टचवुड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अगर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाता हूँ या वक्त नहीं होता, टाइम नहीं दे पाता, तो मैं उनको बहुत प्यार से ऑनेस्टली बोल सकता हूँ। मैं कभी भी ये
डेट का बहाना मार के वहाँ से कल्टी नहीं मारता हूँ। मैं जनरली बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा काम में व्यस्त हूँ, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इतना लंबा कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि पूरी आपको पूरी जान लगानी पड़ती है एक फ़िल्म के अंदर। ऑलरेडी 2-300 लोग एक फ़िल्म में कास्ट करने होते हैं। आपके ऊपर डेडलाइन होती है, उसके ऊपर हर डायरेक्टर को फिज़िकली, मेंटली में वहाँ पे चाहिए, जो कि कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता है। मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, अभी तक तो कोई नाराज़ हुआ नहीं है, भगवान करे आगे भी कभी नाराज़ ना हो। आप क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख के कास्टिंग करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी मिथ नहीं, मार्केट में बिल्कुल भी घूमती नहीं। है। मैं ये सवाल बहुत लोगों ने पूछते हैं, आप देखोगे हमारे चाहे रिसेंटली धुरंधर फ़िल्म में देखोगे, मैंने किसी को भी इंस्टाग्राम पे नहीं ढूँढा है। हाँ, आई थिंक जो भी बड़े डायरेक्टर है, चाहे राजू रानी हो, चाहे ऑल दिस जितने बड़े डायरेक्टर, विशाल भारद्वाज, राकेश मेहरा, या चाहे वो अभिषेक कपूर हो, राजन डिक्की हो, हंसल मेहता हो, अनुभव सिन्हा हो, जितने भी लोग हैं, इम्तियाज़ अली, ये कभी भी मैंने तो उनको कभी इंस्टाग्राम पे देखा नहीं कि उन्होंने देखा हो कितने फॉलोअर्स है, क्योंकि हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये जो कंटेंट क्रिएटर अपना जो एक फॉलोअर को देख रहे हैं, वो शायद किसी गाने के लिए, किसी ऐड को प्रमोट करने के लिए वर्क करता हो, पर फिल्मों में उतना वर्क नहीं करता है। हम लोग फिल्मों में किसी भी लेवल पे फॉलो देख के कास्ट नहीं किया, आज तक तो नहीं किया। धुरंधर में अब इतने भी लोगों को देखेंगे, किसी को भी सबको ऑडिशन के बेस पर वो कैरेक्टर के तरफ से कास्ट किया गया है। हाँ, लेकिन जिन लोगों के फॉलोअर है, बहुत इंडिपेंडेंट, एक अच्छा प्रोफेशन है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, दे आर पुटिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर उसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बट यू आर राइट, एक्टिंग से उसका कोई है। बहुत सारे फॉलोअर, 10-20 मिलियन फॉलोअर वाला कोई इन्फ्लुएंसर अगर फिल्म में आता है, तो क्या वो प्रोजेक्ट को कोई वैल्यू देता है क्या? नहीं, ये सिर्फ ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, उसको एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर 10 मिलियन लोग फिल्म देखने आ रहे हैं, उतने लोग जो हमारे बहुत सारे सुपरस्टार एक्टर लोग हैं, उनके भी इतने फॉलोअर हैं, उतने लोग पिक्चर देखने भी आ जाए, तो पिक्चर वैसे भी सुपरहिट हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर वो जितने भी उनके फॉलोअर है, वो पिक्चर देखने चले जाते, फिल्म वैसे भी हिट होती। लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी कुछ और है, दुनिया कुछ और है, और जो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो दुनिया कुछ और है। अभी तो एक्टर भी स्टेज पे जब जाते हैं, कोई ट्रेलर लॉन्च में कुछ है, तो आपका नाम लेके वो मेंशन करते हैं, बिकॉज उनका एक आपको थैंक यू करने का एक अलग डिफरेंट तरीका होता है। धुरंधर की सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? यू नो ऐसा वो वाली फीलिंग है जब पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को छोड़ के जो बाहर के लोग भी बात कर रहे हैं ना, जो लोग इंडस्ट्री के अंदर नहीं भी है, आम पब्लिक भी जब बात कर रही है, तब लगता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। बिकॉज क्या है कि आम पब्लिक में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तो लोग पहचाने कि आपने कास्टिंग करी। पहले होता था विद इन द इंडस्ट्री लोग जानते थे, विद इन द सोशल मीडिया एक दूसरे को नाभी भी होती थी सोशल मीडिया, और जैसे इस फिल्म का जो क्रेज हुआ, अब आम पब्लिक में नॉर्मली लोग भी जब बात करके बोलते हैं कि आपने कास्टिंग करी है, वैसा डिपार्टमेंट जो बहुत पहले बहुत सालों तक पीछे था, और मैंने पूरी कोशिश करी इतने सालों तक गैंग्स ऑफ वासेपुर से यहाँ तक लाने में, ताकि लोग इसको और इज्जत से होते दूसरे तरीके उसके और अच्छे तरीके से देखें, उसकी रिस्पेक्ट और बढ़े, और आज वही हुआ। अब हर आदमी बात कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनल खुशी है पूरी कम्युनिटी के लिए, अपनी पूरी कास्टिंग कम्युनिटी के लिए, जो भी इतने सारे मेरे कुलीग हैं जो बाकी इसी फील्ड में हैं, जो बहुत अच्छा कास्टिंग का काम कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि लोग इस प्रोफेशन को और इज़्ज़त और प्यार दे रहे हैं। जैसे जैसे रिकग्नाइजेशन हो रहा है, चाहे आप देखेंगे कि ये ऑस्कर में भी लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्कर नॉमिनेशन कैटेगरी भी आ गई है, कैटेगरी भी आ गई, और कैसेंड्रा जिनको वन बैटल आफ्टर द के लिए ऑस्कर भी मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह, एक अच्छा प्रोग्रेस में ये फील्ड गया है, और उसका हिस्सा हूँ मैं, और उस चेंज का हिस्सा हूँ, तो अच्छा लगता है। और धुरंधर के लिए जो भारतीय अवार्ड है, उनमें भी कैटेगरी है क्या कास्टिंग डायरेक्टर की, नेशनल अवार्ड या जैसे? आई थिंक अभी तो नहीं है। आई थिंक शायद कुछ थोड़ा और थोड़ा इन शायद इन सब चेंज के बाद उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, कास्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और शायद कुछ एक नया चेंज होएगा। वो चेंज होता है तो पूरी कास्टिंग कम्युनिटी के लिए, और आने वाली जो जनरेशन है कास्टिंग में, उन सब के लिए बहुत अच्छा होएगा। तो आप अपने फैंस से कुछ कहना चाहते हैं, जो और लोग जो स्ट्रगलर हैं, जो आपके पास आना चाहते हैं, या कोई और उनको टिप्स देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही टिप बोलूँगा, जितने भी एक्टर, जो भी लोग एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, आपने ये फील्ड चुना है, तो बहुत मेहनत करना, बहुत ही हेक्टिक, बहुत लंबा सफ़र है, और अगर आप उस प्रोसेस के अंदर दौरान खुशी से स्ट्रगल करेंगे, तो आपका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल सफ़र है। आप जितना हँसते हुए इस काम को करेंगे, और आप खुशी-खुशी इस ऑडिशन को करेंगे, खुशी-खुशी अपने आप को सँभालेंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम काम है और बहुत सारे लोग हैं। पर अगर आप जेन्युइनली इस अपने क्राफ्ट पे काम करेंगे,
तो मैं हूँ आपके साथ। आपने अपनी सक्सेसफुल फिल्मों के बारे में तो बात बताया, मुझे लगता है आपने मना भी किया अपकमिंग, मुझे रामायण का पता है कि आप कास्टिंग कर रहे हैं रामायण की, कुछ हमें रिवील करना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ उस फ़िल्म का, बहुत मेहनत से उस फ़िल्म में बहुत मेहनत से काम किया। अभी धुरंधर का वेव चल रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि धुरंधर के वेव में आपकी मेरी बात हो रही है। किंग के बारे में, रामायण के बारे में और जो भी बहुत सारी फ़िल्म हम कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे और भी तो बात करूँगा, अब सारी बातें यहीं करेंगे तो फिर बाकी के लिए क्या मौका मिलेगा? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, ऐसे ही दो लोगों के सपने पूरे करते रहिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।